तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनल आंसर के आते आते, राइट। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, तो यह चीज़ आपको समझते हुए ही चलना है। तो इसलिए इस पर बेस्ड कोई भी डिसीजन नहीं लेना। नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मल सीपीटी पोस्ट ये होती हैं, डीएसटी पोस्ट ये होती है। कंप्यूटर की जो कट ऑफ आती है सीपीटी पोस्ट्स के लिए जो कट ऑफ होती है वो ये रहती है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसमें बदलाव नहीं आएगा। 2022 में भी सेम थी, 2023 में भी सेम थी और 24 में भी सेम ही होगी। जो डीएसटी या फिर ऑल अदर पोस्ट है उनके लिए कंप्यूटर की कट ऑफ ये रहती है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये CHS रेफरेंस, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बाकी लोगों पे। वही पोस्ट भरें जिस पर आप एक्चुअली में काम करना चाहते हैं। जो आज के टाइम में सिलेक्शन हो गया पूरा लक बेस्ड बन चुका है, ठीक है। अगर हम देखें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मैथ्स का लेवल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहते, तो लगभग 13% ऐसे कैंडिडेट्स निकले जो एलिजिबल नहीं है, मतलब 27 से 30 की रेंज में रहे होंगे। कितने लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, ये भी पूछा था मैंने फॉर्म में। तो डेटा में तो आया 18%, लेकिन जो हाई स्कोरर्स हैं, ठीक है, मतलब जिनकी जो अभी हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, तो जिनके उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो ये संख्या हमारी 27% तक जा रही है। मतलब 27% लोग जो अभी सिलेक्शन लेने वाले हैं ये ऑलरेडी किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है। तो सर्वे में पार्टिसिपेशन था 18 जनवरी से इतने लोगों का था, 20 जनवरी से इतने लोगों का। इनका मैथ में 18 जनवरी में एवरेज स्कोर 70.81 है और 20 जनवरी को 74.59, लगभग यहाँ पे 4 नंबर का फ़र्क आ गया। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 20 जनवरी को लोगों ने थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, 1.5 नंबर एक्स्ट्रा। तो सेक्शन 1 में एवरेज स्कोर 18 जनवरी का और 20 जनवरी का आप ये देख सकते हैं। इंक्रीज इन सेक्शन 1 मार्क्स 3 और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया हमारे पास 0, मतलब वाले एस्पिरेंट्स का बढ़ना चाहिए। तो आप जो मोटा मोटा चेंज देखेंगे लगभग 3.5 से 4 नंबर का चेंज आने वाला है 18 जनवरी और 20 जनवरी में, ठीक है। 18 जनवरी वाले बच्चों के 3.5 से 4 नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू 20 जनवरी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके। कंप्यूटर के लेवल में काफ़ी डिफरेंस है, तो 18 जनवरी वालों को अच्छा फायदा मिलने वाला है क्योंकि कट ऑफ तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 5 नंबर, 18 जनवरी वालों का एवरेज है 28.86, 20 जनवरी वालों का है 33.87। सपोज करो एक बच्चा है 18 जनवरी को 14 नंबर ही लेके आया है और क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे 18 है, तो हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए, उसे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, ठीक है। ये नॉर्मल पोस्ट के लिए है, डीएसटी पोस्ट के लिए है, और सीपीटी पोस्ट के लिए भी मान लो अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे कट ऑफ 27 है, तो हो सकता है 22 मार्क्स लाने वाला बच्चा क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो कंप्यूटर वाले में फ़ायदा हो जाता है, अगर एक शिफ्ट का भी पेपर इजी आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिल जाता है। आरबी के सर्वे में डेटा में कितने कितने लोगों ने रो स्कोर के बेसिस पर 18 जनवरी में, ठीक है, तो टोटल यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यू इस तरीके से देख सकते हैं। मान लो 3 डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा रैंक मित्र के डेटा की बात करें, क्योंकि उनका डेटा काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पे लगभग 1 लाख एस्पिरेंट्स ने वहाँ पे, क्योंकि सबको कैटेगरी वाइज बाकी सारी चीज़ें भी दिख जाती हैं तो लोग वहाँ पे चेक करते ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी वेरीफाइड एंट्रीज होंगी लगभग। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 और 18 और 20 का कंबाइंड डेटा अगर आप रो स्कोर के बेसिस पे देखेंगे तो इतना इतना रहा है। मतलब यहाँ पे 320 का अगर मैं नंबर लूँ तो 320 से ज़्यादा स्कोर करने वाले टोटल रो स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे 7386 है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन कैटेगरीज का आप देखिए मार्क्स बढ़ेंगे। 20 तारीख वालों के भी एक सेक्शन में बढ़ रहे हैं और 18 तारीख वालों के भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि आप जितना ज़्यादा स्कोर करें आपके मार्क्स उतने ज़्यादा इंक्रीज भी होते हैं, जनरल ट्रेंड ये रहता है। तो ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज भी होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में जब हम बात करेंगे तो जहां 320 पे यहाँ पे 7386 कैंडिडेट, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये हमारे पास 320 पे हो जाते हैं 9274 कैंडिडेट्स, इतने लोग। यहाँ पे आपको एक रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा फॉर सीपीटी पोस्ट। अगर मैं नॉर्मल उन पोस्ट की बात करता हूँ जिसमें सीपीटी मैंडेटरी नहीं है, डीएसटी हो गया, हिसाब से ही एक्सपेक्टेड रैंक पहले निकाली गई थी एक्चुअली, उसके बाद कट ऑफ निकाली गई थी और उसके बाद थोड़े थोड़े चेंजेस करके फाइनल जो डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो रो स्कोर के बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी अभी के हिसाब से जो मार्क्स आपके आए हैं, अगर आप 18 जनवरी को पेपर दे के आए हैं तो 2400 ग्रेड पे के लिए कट ऑफ 312 रह सकती है अनरिजर्व से, एससी से 291, एसटी से 279, ओबीसी से 309 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लगभग 308 मार्क्स के आसपास रह सकती है। ग्रेड पे के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग इतनी यूआर से 323 इस तरीके से चलेगी। जब 2400 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट की, क्योंकि उसी की मिनिमम जाएगी कट ऑफ। और
या फिर आपकी CBIC में भी मिनिमम जा सकती है, ठीक है। चांसेस तो पोस्ट असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की, UR की 327, SC की इतनी, ST की इतनी, OBC की इतनी, EWS की इतनी होगी। 2400 ग्रेड पे की जो कट ऑफ होगी वो लगभग इतनी रह सकती है इस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है। लगभग 4 नंबर का मैंने वेरिएशन रखा है इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन की वजह से, अभी के हिसाब से, लेकिन रखती है नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर अभी के हिसाब से लें, अभी सब पे ज़्यादा ध्यान आप लोग मत दीजिए, मेन शिफ्ट वाइज देखिए कि क्या क्या सेफ स्कोर है, तो एक बेटर आइडिया आपको लगेगा। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है,